Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Holy Spirit, take control. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Worship you, Jesus. Worship you, Lord. Hallelujah. Praise the Lord, brothers and sisters. आप सबको जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य नाम में लूक 4:18 फेलोशिप के आज के एक और लाइव प्रेयर सेशन में आप सभी का स्वागत है। आई वेलकम यू ऑल इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आइए, ये वक्त होगा जब हम एक छोटी सी दुआ करें, प्रभु यीशु मसीह के नाम को ऊंचा उठाएं और आइए प्रार्थना में चलते हैं। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह, आपके नाम को इस वक्त ऊंचा उठाने के लिए हम एक बार फिर से एकत्रित हुए हैं। हम मांगते हैं प्रभु जी, इस पूरे सेशन के ऊपर आपकी पवित्र आत्मा का पूरा कब्जा होने पाए। जीसस, आप पूरी तरह से अपने पवित्र आत्मा को इस पूरे प्रार्थना के वक्त, इस प्रार्थना के दौरान अपने पवित्र आत्मा को हमारे ऊपर उंडेलेंगे, हमारा विश्वास है। हम इस वक्त पवित्र आत्मा का अभिषेक मांगते हैं इस पूरे सेशन के ऊपर। दुआ जो करी जाएंगी और जो वचन बोला जाएगा, जो वर्शिप में हम चलेंगे, सारी चीजों के ऊपर यीशु मसीह आपके पवित्र आत्मा के कब्जे को और पवित्र आत्मा के अभिषेक को मांगते हैं। यीशु मसीह, होने दीजिए कि आप जिन वचनों को हम तक पहुंचाना चाहते हैं, वही वचन मेरे जबान पर आप रखिए और वही वचन प्रभु यीशु मैं बोलूं। ना एक शब्द कम, ना एक शब्द ज्यादा, लेकिन वही रीमा वचन जो आज चाहते हैं आप कि आपके बच्चों तक मैं पहुंचाऊं। यीशु, आपका पवित्र आत्मा उसी वचन को मेरे जबान पर रखे और सबके देह आत्मा प्राण के ऊपर यीशु मसीह, सबके मनों के ऊपर, सबके सराउंडिंग्स के ऊपर जीसस, हम आपके कब्जे को मांगते हैं। होने दीजिए खुदावंद यीशु मसीह, सबके हृदय को और सबके मनों को, सबके आसपास के माहौल को आप तैयार करिए प्रभु जी, कि वो इस वचन को योग्य रीति से ग्रहण करने पाए और ऐसा कुछ भी ना हो, कोई ऐसी बाधा ना आने पाए, कोई भी ऐसी रुकावट ना आने पाए, ना इंटरनेट कनेक्शन में कोई बाधा और ना ही इस फेसबुक ऐप पे, ना किसी तरीके से लोगों के जीवनों में खुदावंद यीशु मसीह, और ना ही हमारे आसपास भी कोई ऐसी बाधा ना आ पाए प्रभु जी, जो आपके वचन को रोके और जो आप चाहते हैं कि इस प्रार्थना के वक्त हो, इस मंच पर, इस ऑनलाइन सेशन के जरिए से, इन सारी चीजों को रोकने के लिए कोई ऐसी चीज काम ना करने पाए। टोटल कंट्रोल ऑफ द होली स्पिरिट हम मांगते हैं लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, और आपके प्रेशियस ब्लड में खुदावंद यीशु मसीह मैं सबको छुपा लेती हूँ। जुड़ने वाले एक एक भाई बहन को, उनके परिवारों को, खुद को भी और खुद के भी परिवार को खुदावंद यीशु मसीह मैं आपके लहू में छुपा लेती हूँ और मांगते हैं प्रभु जी कि इस वक्त पूरी तरह से हम पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ आपके ही वचनों पर और आपके ऊपर हम लगाने पाए। हमारा मन भटकाने के लिए प्रभु जी अगर कोई भी ऐसी चीज हो, वो दूर हो जाए यीशु मसीह। हर एक रुकावट, और जो इस फेसबुक ऐप पर भी अगर कोई ऐसी चीज है जो रॉन्ग फंक्शन करे, गो इन द नेम ऑफ जीसस। हर एक बाधा को हम यीशु के नाम से डांटते हैं और चले जाने का आदेश देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं खुदावंद यीशु मसीह, हमारे प्रार्थनाओं का जवाब देने के लिए आप ऑलरेडी हमारे बीच में मौजूद है और विनतियों को, प्रार्थनाओं को आप जरूर सुनेंगे। सारी चीजों को यीशु आपके कंट्रोल में देते हैं और प्रार्थना खुदावंद यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं। आमेन, आमेन एंड आमेन। प्रेज द लॉर्ड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य नाम में लूक 4:18 फेलोशिप के आज के एक और लाइव प्रेयर सेशन में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए, ये वक्त होगा जब हम बिना किसी विलंब के वचन में चलेंगे
और प्रभु यीशु की अगुवाई हो और उसी हिसाब से हम वचन में आगे बढ़ते जाएंगे। आप सब भी अगर आप अपने मोबाइल फोन्स पे नहीं, लेकिन आपका जो एक प्रॉपर बाइबल होता है, जो फिजिकल बाइबल होता है, उसको भी अगर आप ले आए तो अच्छा होगा और फॉलो करते रहिए बाइबल में। हम आज खास तौर से फोकस करेंगे पहला थिस्सलुनीकियों, फर्स्ट थेस्सलोनियंस चैप्टर 5। फर्स्ट थेस्सलोनियंस चैप्टर 5 16 से लेकर 22वीं आयत, और इनफैक्ट यीशु ने चाहा तो उसके आगे भी हम जाएंगे। आप सब से मैं निवेदन करूंगी, और मैं टाइम ले रही हूं, मैं रुक रही हूं ताकि आप अपने बाइबल्स को खोल लीजिए। सो प्लीज कैन वी ऑल ओपन आवर बाइबल्स टू फर्स्ट थेस्सलोनियंस चैप्टर 5। मोबाइल पे मत देखिएगा, क्योंकि मोबाइल पे आप सिर्फ इस प्रेयर सेशन को देखिए। मैं 16वीं आयत से आपके लिए पढ़ूंगी, और ये हालेलुया, थैंक यू जीसस। यहाँ पर 7 पॉइंट्स हैं, और जिस तरह से पवित्र आत्मा की अगुवाई होगी हम वैसे वैसे आगे बढ़ते जाएंगे। 7 पॉइंट्स जो अपोस्टल पॉल देते हैं, और ये 7 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 7 पॉइंट्स अगर हम इसको अपने मसीही जीवन में पूरा करने की कोशिश अगर शुरू करें, अगर कहीं ना कहीं इन 7 पॉइंट्स को हम याद रखते हुए, जहन में रखते हुए अपने मसीही वॉक को, अपने मसीही जीवन को जिए, तो ये कंप्लीट ये एक परफेक्ट, मैं कह सकती हूँ, तरीका होगा पवित्रताई में मसीही जीवन को जैसा यीशु मसीह चाहते हैं वैसा हम जिए। ये परफेक्ट तरीका है और बहुत ही अच्छे 7 पॉइंट्स है। पहले नंबर पर है जो 16वीं आयत है। हम एक एक वर्स को लेकर जाएंगे। 16वीं आयत, पहला थिस्सलुनीकियों 5वां पाठ 16वीं आयत में लिखा है, सदा आनंदित रहो, सदा आनंदित रहो। बस इतना ही बताया गया है। इट इज जस्ट अ वेरी शॉर्ट वर्स, छोटी सी आयत है, सदा आनंदित रहो। अपोस्टल पॉल कहते हैं कि थिस्सलुनीयंस को कि सदा आनंदित रहो। देखेंगे इसके इंग्लिश वर्जन को। इंग्लिश में क्या लिखा है, रिजॉइस ऑलवेज एंड डिलाइट इन योर फेथ। ये एम्प्लीफाइड वर्जन है। हम देखेंगे NLT वर्जन, ऑलवेज बी जॉयफुल। NKJV वर्जन, रिजॉइस ऑलवेज। सो बेसिकली सदा आनंदित रहो का मतलब ही यही है कि सदा खुश रहो। अब आप कहेंगे कि कहने में जितना आसान है और जितना ही छोटा ये वर्स है, आप तो सोच रहे होंगे कि जिस तरीके के हालात में आप इस वक्त हैं, जिस माहौल में इस वक्त आप हैं, आप आज पता नहीं किन प्रेयर रिक्वेस्ट को लेकर अपने जहन में जुड़े हैं कि हम मिलकर प्रार्थना करेंगे, और वो भी करेंगे खुदा ने चाहा तो। जब एक तरफ आप अपनी तकलीफों को देखते हैं और एक तरफ ये सारी चीजों को देखते हैं, ये सारी गड़बड़ियां को देखते हैं, तो आप ये सोचते हैं कि सदा आनंदित रहो। ये पॉसिबल ही कैसे है? आपसे मैं बता दूं, अपोस्टल पॉल कुछ उन्होंने ऐसी पत्रियां लिखी, कुछ ऐसे लेटर्स लिखे जिनमें सिर्फ और सिर्फ हर्ष, खुशी, जॉय का वर्णन किया गया है। इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, रोमन्स की जो पत्री है, रोमियो जिसको कहते हैं, उनमें इतनी खुशी और खुशहाली की बातें हैं। इवन व्हेन वी सी फिलिपियंस में भी, उसके 4थे पाठ में अगर आप देखेंगे तो किन चीजों पर फोकस करना है?
सो लेट्स गो टू फिलिपियंस। और मैं आपसे बता रही थी, और आज पूरी तरह से पवित्र आत्मा जी हमेशा की तरह कब्जा लेंगे, कंट्रोल लेंगे, और जैसी जैसी अगुवाई होगी हम उसी 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 रीति से वचन में आगे बढ़ते जाएंगे। तो मैं आपसे ये बता रही थी कि प्रेरित पौलुस जो हैं, उन्होंने इतनी विपरीत परिस्थितियों में, एंड इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, जैसा मैं बता रही थी, रोमन्स जो पत्री है, लेटर टू द रोमन्स, वो अगर आप पढ़ेंगे उसमें कितनी एनकरेजिंग बातें हैं, आप समझ नहीं सकते और आप विश्वास नहीं कर पाएंगे और दंग रह जाएंगे कि ही वॉज इन हिज वर्स्ट सिचुएशन। वो बंदी गृह में थे, वो एक एज अ प्रिजनर थे, उनको कैद करके रखा हुआ था, वो परेशान थे, बहुत ही खराब गंदा माहौल, और आसपास ऐसा कुछ नहीं, चार दीवारी में कैद, और बहुत ही, मैं कहूंगी, इनह्यूमन, जो किसी इंसान के लिए कंफर्टेबल ना हो, बिल्कुल भी आरामदायक नहीं, और कहीं ना कहीं बदबू आ रही होगी, कहीं ना कहीं आसपास कुछ ऐसा सुंदर नजारा नहीं, सिर्फ डिप्रेशन। बाकी शायद कैदी भी नहीं होंगे, उनको शायद अकेले में रखा गया, या हो सकता है हो भी लोग आसपास। तो ऐसा कोई मोटिवेट होने वाली चीज नहीं थी जिससे कि प्रेरित पौलुस इतनी खुशी वाली, एनकरेजिंग वाला इन्होंने एक एपिसल यानी कि लेटर यानी कि पत्री लिखा, जिसमें कितनी ही एनकरेजिंग बातें थी। ना तो वो ऐसे बैठकर पहाड़ों में कोई ऐसा नजारा देख रहे थे, ना ही वो समुद्र के पास थे बीच में और हवा चल रही थी, और कैद में उनके बहुत सवाल होंगे कि खुदा का इतना काम करके भी आज उनको कैद में करके, और वो दूसरों को प्रेरित करने के लिए, प्रेरित पौलुस दूसरों को प्रेरित करने के लिए, शायद तभी इनको, इन अपोस्टल्स को हिंदी में प्रेरित कहा जाता है, वो दूसरों को प्रेरणा दे रहे थे। खुद किस तरह के हालात में थे हम और आप इमेजिन नहीं कर सकते, और कभी खुदा न करे हमें ऐसे माहौल में रहना पड़े। आई थिंक कोई टॉयलेट, कोई कुछ ऐसा नहीं था, सारी चीजें मतलब अलग से नहीं था कुछ, खाना भी वहीं, सब कुछ वहीं, आप समझ पा रहे हैं। मैं बहुत ज्यादा गहराई में नहीं जाऊंगी, इट इज इम्पॉसिबल टू हियर ऑल्सो। और बंधे होंगे, बंधनों में होंगे या नहीं भी होंगे तो भी बंधी तो थे ही, लेकिन मन उनका खुला हुआ था, सोल उनका फ्री था, ही वॉज फ्री इन जीसस, वो आजाद थे। और ऐसे में वो प्रेरणा दे रहे थे, और ऐसी पत्रियां उन्होंने लिखी जिसको हम और आप आज भी सुनकर और पढ़कर प्रेरित होते हैं, प्रोत्साहित होते हैं, हौसला पाते हैं। मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगी फिलिपियंस 4, क्योंकि हमने अभी पहला थेसलोनिकियों 5 उसकी 16वीं आयत को पढ़ा। कंफ्यूज मत होइए, वहां पर लिखा है सदा आनंदित रहो। अब आनंदित कैसे रहे? सो एक तो तरीका मैंने आपको बताया, एक मतलब एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कि आनंदित रहना अगर हम कहें कि इम्पॉसिबल है इस हालात में, सो यीशु मसीह याद दिला रहे हैं प्रेरित पौलुस के बारे में कि किन विपरीत परिस्थितियों में भी वो दूसरों को प्रोत्साहित करते थे, बिकॉज ही न्यू उनके लिए जीना भी मसीह में, और मरने से तो डेफिनेटली वो मसीह के साथ जाएंगे। सो फिलिपियों के 4 उसकी 8वीं आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगी। इसलिए हे भाइयों, जो जो बातें सत्य हैं, और जो जो बातें आदरणीय हैं, और जो जो बातें उचित हैं, और जो जो बातें पवित्र हैं, सुहावनी है, मन भावनी है, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। सो जहां पर आपके बाइबल में पहला थेसलोनिकियों 5वें पाठ की 16वीं आयत है, आप एक वहां पर
छोटा सा नोट लगा लीजिए, लिख लीजिए, फिलिपियों का 4 उसकी 8वीं आयत। कैसे आनंदित रहे सदा इन चीजों पर फोकस करके। आपका फोकस अगर ऐसी चीजों पर होगा जो खूबसूरत है, जो सत्य है, परमेश्वर का वचन सत्य है, यीशु से बड़ा सत्य कुछ नहीं। यीशु हमसे प्रेम करते हैं, हमको छोड़ेंगे नहीं, आपको त्यागा नहीं। अभी तक आप और मैं और हम सब बाय गॉड्स ग्रेस यहाँ है, जीवित है, जिंदों की जमीन पर है, हमें त्यागा नहीं है अब तक यीशु ने। हाँ, कुछ प्रेयर रिक्वेस्ट हैं, वो भी कर देंगे। ही इज अ गुड गॉड, ही इज अ गुड गॉड। कहिए यीशु मसीह भला परमेश्वर है। कहिए इस वक्त जरूरी है आपको और मुझे ये सब अपने आप को याद दिलाना जरूरी होता है। कहिए, कहिए जीसस क्राइस्ट इज अ गुड गॉड। यीशु भला परमेश्वर है, यीशु मसीह भला परमेश्वर है। वो सिर्फ भलाई करता है। खुद को भी कहिए, हमें असल में किसी और से भी ज्यादा अपने आप से, खुद से कहने की जरूरत है ये बात। फिलिपियों के 4 के 8 में क्या बताया है? बाइबल बताती है कि जो अच्छी चीजें हैं, जो खूबसूरत है, जो हृदय को प्रसन्न करती हैं, जो पवित्र है, जिनमें कोई गुनाह नहीं है, जो सुहानी चीजें हैं, जो 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 मन भावनी है, जो मन को भाएंगी प्रभु में, यीशु में, और जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, जिन चीजों को लेकर आपके दिल से प्रेज निकले। और इस वक्त मैं दुआ करती हूं कि यीशु मसीह का आत्मा आपको याद दिलाए। आपको इस वक्त, आप नोट कर लीजिए अगर जीसस आपको कुछ याद दिला रहे हैं कि मेरे बच्चे, ये है वो प्रशंसनीय चीज, ये है वो ब्लेसिंग तुम्हारे लाइफ में, तुम्हारे आंखों के सामने शायद तुमने इसको नजरअंदाज करके रखा है। वो चाहे आपके बच्चे हो सकते हैं, प्रशंसा योग्य है। जो जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं उस पर ध्यान लगाया करो। अपने बच्चों को देख लीजिए, अपनी वाइफ को देख लीजिए, अपने हस्बैंड को देख लीजिए। अगर आपके जीवन में आपके हस्बैंड ही आपके प्रॉब्लम है, आपकी वाइफ ही आपकी प्रॉब्लम है, आपके बच्चे ही आपका जो प्रॉब्लम का विषय है, तो यीशु मसीह इस वक्त आपको याद दिला रहे हैं किसी संकट को जिस तरह से यीशु ने आपके जीवन से निकाला। कभी इसी पति को लेकर, कभी इन्हीं बच्चों को लेकर कोई प्रेयर रिक्वेस्ट था। शायद बच्चे जब छोटे थे तो बहुत बीमार थे, और तब यीशु मसीह ने अपने हाथ को रखकर एकदम से एक मिरेकल किया और चंगाई दे दी। आपके पैर में कभी कुछ, शायद कोई एड़ी में कभी कोई तकलीफ या मोच आ गया था, कभी कोई सूजन थी, लेकिन आज वो चीज, छोटी चीज थी, छोटी चीज हम सोच सकते हैं, लेकिन इस वक्त आपको अगर आप सोचे तो आप परेशान थी मेरी बहन। देयर समबडी आउट हियर, कोई बहन है यहाँ, आपको उस अपने एंकल का जो मोच, जो स्प्रेन जिसे कहते हैं, आपकी एड़ी की वो चोट जो थी, आप शायद भूल गई हैं, लेकिन तब बहुत तकलीफ हुई थी। यीशु ने अगर उसे ठीक किया, उनके लिए क्या एड़ी में मोच, क्या सर का दर्द, और क्या बैड रिपोर्ट जो डॉक्टर्स ने कुछ एक शायद गलत एक्सरे में आपका निकल के आया है, या कोई हड्डी टूटी हो, वो जुड़ जाए यीशु के नाम से, वो जुड़ जाए यीशु के नाम से, वो कर रहे हैं। पवित्र आत्मा आपको याद भी दिला रहे हैं, पवित्र आत्मा आपके शरीर में काम भी कर रहे हैं। आपको इस वक्त याद दिलाया जा रहा है, मैंने तब चंगा किया। छोटी चीज थी, शायद मलेरिया था, जीसस ने चंगाई दी। आप जिस बड़े मेडिकल प्रॉब्लम को लेकर आज जूझ रहे हैं, गॉड विल डू इट अगेन, जीसस विल डू इट अगेन। वो फिर से करेंगे। कहिए, यीशु फिर से करेंगे। याद दिलाइए। जब ऐसी चीजों को हम याद करते हैं तो हमारा फेथ स्टर अप हो जाता है। सो इन चीजों पर ध्यान लगाइए। यीशु का वचन कहता है इन चीजों पर ध्यान लगाओ जो वर्दी ऑफ प्रेज हो,
जो प्रशंसा के योग्य हो। आपकी तकलीफ इस वक्त प्रशंसा के योग्य नहीं है, लेकिन जब आप उस तकलीफ को याद करेंगी या करेंगे मेरे भाई, जिससे यीशु ने आपको निकाला, आप तुरंत अपने फेथ में, अपने विश्वास में एक्सेलरेट हो जाएंगे, एक बूस्ट मिलेगा आपको। हालेलुया। और मैं दुआ करती हूँ इस वक्त पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट ऑफ जीसस, आपके हृदय में कुछ करे इस वक्त, कुछ स्टर अप होने पाए, कुछ चीजें आपको याद अगर आ रही हैं, मैं आपसे कहूंगी इस वक्त नोट कर लीजिए, क्योंकि आप जहां मोबाइल आपने बंद किया आप भूल जाएंगे, आप अपने कामों में लग जाएंगे। नोट कर लीजिए, कुछ धन्यवाद योग्य बातें आपको याद दिलाई जा रही है, कुछ आपके ब्लेसिंग्स आपके नजरों के सामने आपने नजरअंदाज किया। तो जब इन सब चीजों को हम देखेंगे, सो आनंदित रहने का यही तरीका होता है। आनंद अपने आप उत्पन्न होगा। एंड ऑफ कोर्स यीशु मसीह हमारे सोर्स ऑफ जॉय है। आनंद का एक जो स्रोत है, जो सोता है, वो स्वयं खुदावंद यीशु मसीह है। मैं दुआ करती हूँ इस वक्त जीसस आपके अंदर एक फाउंटेन ऑफ जॉय को उत्पन्न करे। यस, आप घिरे हुए हैं उन परिस्थितियों के साथ, उस कंफ्यूजन में, लेकिन फिर भी आप कहेंगे कि समझ के परे ये असीम शांति, ये सुकून, ये खुशी, ये कहां से आ रही है? और आप उसके लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं। वो है, आपने कुछ किया नहीं है। वो यीशु मसीह के नाम से आपके अंदर उत्पन्न हो जाने पाए, एक स्प्रिंग की तरह, एक फाउंटेन की तरह, एक झरने की तरह। नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। और वचन से ये होगा। इसी फिलिपियों के 4 उसके 7वीं आयत में लिखा है, मैं 4थी आयत से पढ़ूंगी आपके लिए। प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, आनंदित रहो। एग्जैक्टली जो अभी हम 1 थेस्सलोनियंस चैप्टर 5 वर्स 16 में पढ़ते हैं। आनंदित रहना बहुत जरूरी है, सदा आनंदित रहना बहुत जरूरी है। यहाँ तो 2 बार बताया गया है। कोई चीज अगर बाइबल में 2 बार बताई जाती है, इसका मतलब इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि दुख जो है, प्रोवर्ब्स, नीति वचन में बताया गया है कि जो दुख है, जो तकलीफ है, जो डिप्रेशन है, वो हड्डियों तक को सुखा देती है, यानी कि आपके सेहत पर असर आता है। लेकिन वहीं जब आप खुश रहते हैं, वो आपकी शक्ल पे दिखता है। A glad heart, a joyful heart brightens the countenance, the face. आपकी शक्ल चमकने लगेगी, क्योंकि आप अंदर से खुश हैं। और वो चमक सिर्फ वो नहीं है कि हाँ शक्ल चमक रही है, वो हेल्थ भी लाता है, वो अच्छी सेहत भी लाता है। सो आप जिस हीलिंग के लिए परेशान हैं, मैं यीशु से दुआ करती हूँ आपके लिए कि आप उस आनंद का अनुभव करें, जिसके लिए लिखा हुआ है फिलिपियों के 4 उसके 4थी आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगी। प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, आनंदित रहो प्रभु में। प्लीज अपने आनंद को दुनिया की चीजों से ना डिराइव करें। नेटफ्लिक्स आपको आनंद नहीं दे सकता। वो आपके जीवन में कहीं ना कहीं दुष्ट की चीजों के लिए द्वार खोल देगा। इंटरनेट पे पूरे टाइम स्क्रॉल करते करते आपको आनंद नहीं मिलेगा, आपको और ये चीजें थका देंगी। प्रभु में सदा आनंदित रहो। प्रभु में, यीशु में। हर वो चीज जो यीशु से उत्पन्न होती है, हर वो चीज जिससे आप कह सकते हैं कि हाँ, मैं अगर ये कर रहा हूं तो मैं जीसस को महिमा दे रहा हूं। घूमिए फिरिए, लेकिन किसी भी चीज में लिप्त मत हो जाइए, अति मत होने दीजिए, हद से ज्यादा नहीं। और लिमिट में रहने का यही तरीका है कि आप कब तक उसको करते हुए यीशु को महिमा दे सकते हैं। क्या एक भी सिगरेट का जो वो लोग लेते हैं, इनहेल जो भी करते हैं, वो
मुझे एग्जैक्ट वर्ड नहीं आ रहा है, जो एक भी वो लेते हैं सिगरेट का, जो भी कहते हैं वो, क्या उससे प्रभु को महिमा दे सकते हैं? क्या स्मोकिंग से प्रभु को महिमा दे सकते हैं? क्या एक भी सिप अल्कोहल से प्रभु को महिमा दे सकते हैं? तो जब उससे प्रभु को महिमा नहीं मिलेगी तो आप उसको कंज्यूम करके, उन हरकतों को करके आप प्रभु में आनंदित भी नहीं रह पाएंगे। और अगर प्रभु में आनंदित नहीं रह पाएंगे, अगर यीशु में आनंदित नहीं रह पाएंगे, वो आनंद नहीं है, फिर सच्ची खुशी है ही नहीं। वो कहीं ना कहीं आपके सोल में कुछ खराबी, आपके आत्मा में कुछ तो आपको नष्ट किया जा रहा है। आप समझ पा रहे हैं? और 5वीं आयत, फिलिपियों के 4 उसकी 5वीं आयत, तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो, प्रभु निकट है, हमारे बेहद करीब भी है, उनका आना भी बहुत निकट है। 6ठी आयत, किसी भी बात की चिंता मत करो। सुन लीजिए प्लीज, आज हम सब के लिए ये वचन है। किसी भी बात के लिए चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। धन्यवाद के साथ आपके सारे प्रेयर रिक्वेस्ट्स प्रार्थना और निवेदन के रूप में, यानी कि यीशु मसीह के सामने हम रखें अपनी अर्जियों को, हम निवेदन करें, क्योंकि वो रहम दिल है, वो रहम करेंगे। और धन्यवाद के साथ इसको करिए। क्यों? क्योंकि आप जिन चीजों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आप जिन चीजों को, चिंता जो आपको परेशान कर रहा है, उन निवेदनों को आप प्रार्थना और विनती के साथ जो उठा रहे हैं, आप विनती कर रहे हैं, आप गिड़गिड़ाते भी हैं, आप बाइबल से भी बोलते हैं, आप वचन को क्लेम भी करते हैं, आप धन्यवाद देंगे कि जीसस आपने सुन ली, यीशु मेरी दुआ पहुंच गई आपके कानों तक। सो आप जब इस तरह से प्रार्थना करेंगे, आपके निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा, प्रार्थना करना मत छोड़िए, प्रार्थना करना मत छोड़िए, धन्यवाद देना मत छोड़िए, निवेदन करना मत छोड़िए। आइए इस वक्त अपने हाथों को उठाइए। क्या परेशानी है आपको? किस चीज को लेकर आपके अंदर ही अंदर आपको वो चिंता खाई जा रही है? अपने हाथों को उठाइए। जस्ट लिफ्ट अप योर हैंड्स नाउ। और इस वचन के मुताबिक आइए प्रार्थना करते हैं उस निवेदन के लिए, उस चिंता के विषय के लिए। यीशु मसीह से कहिए, यीशु से कहिए, प्रभु जी मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मैं विनती कर रही हूं, रहम कर दीजिए। धन्यवाद के साथ प्रार्थना कर रहा हूं, धन्यवाद के साथ इस दुआ को मांगती हूं, ये जानते हुए कि आपने पहले भी दुआ सुनी, आपने पहले भी रहम किया। धन्यवाद देते हैं जीसस, आप फिर दुआ सुनेंगे। प्लीज अपने शब्दों में इस वचन के मुताबिक दुआ उठाइए। मैं दुआ करती हूं आपकी दुआ इस वक्त, आपकी विनती इस वक्त यीशु के कानों तक जाए। किस हीलिंग के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं? आस्क जीसस, विनती करिए। मैं भी आपके लिए विनती करती हूँ कि यीशु अपने चंगाई वाले, शिफा वाले हाथों को इस वक्त मेरे भाई मेरी बहन के ऊपर रख दीजिए, उस बीमारी की जगह पर रख दीजिए, उस कैंसर की जगह पर रख दीजिए। सिस्टर श्वेता वंदना आचार्य, मैं दुआ करती हूँ आपके हस्बैंड तिलक जी के लिए कि यीशु मसीह का हाथ इस वक्त उनके उस शरीर के हर एक अंग के ऊपर आ जाए जिसके लिए डॉक्टर्स ने एक बैड रिपोर्ट दिया। हम विनती करते हैं, हम विनती करते हैं प्रभु जी, अपने प्रार्थनाओं को हम आपके हाथों में, आपके हाथों में अपने निवेदनों को डाल देते हैं और धन्यवाद भी करते हैं जीसस
क्योंकि आप दुआओं को सुनने वाले परमेश्वर है। धन्यवाद करते हैं यीशु, आपने 1 महीने पहले या 1 साल पहले भी कितनी ऐसी एक बुरी परिस्थिति थी, लेकिन आपने उस वक्त भी दुआ सुनी। यीशु मसीह आप फिर से करेंगे, आप फिर से करेंगे। धन्यवाद देते हैं यीशु, आप चीजों को क्लियर करेंगे। धन्यवाद देते हैं यीशु, आप इस दलदल से निकालेंगे। धन्यवाद देते हैं यीशु, आप विनतियों को मर्सीफुली सुनते हैं, रहम देते हैं। इस वक्त यीशु मसीह अपने रहम को, अपने फजल को हम सबके ऊपर रख रहे हैं। रिसीव कर लीजिए उनके हाथ को, रिसीव कर लीजिए, उनके हाथों के अंडर आ जाइए, रिसीव करिए। जस्ट रिसीव द टच ऑफ जीसस, रिसीव द ग्रेस ऑफ जीसस। रिसीव करिए, यीशु के रहम वाले हाथों के नीचे आ जाइए। वो रहम कर रहे हैं, आपके प्रेयर रिक्वेस्ट पे रहम कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ही इज वर्किंग, ही इज वर्किंग। वो कभी ना त्यागा, वो कभी ना त्यागेगा। ही इज वर्किंग, ही इज वर्किंग बिहाइंड द सीन्स। आपको पता नहीं है आप कितने करीब आ गए हैं आप अपने ब्रेक थ्रू के। हिम्मत मत हारिए, यू आर जस्ट अबाउट टू रिसीव योर हीलिंग इन द नेम ऑफ जीसस। सारी तकलीफें जो शरीर की हैं चंगी हो जाए यीशु के नाम से। सदा आनंदित रहने के लिए, सदा उत्साहित रहने के लिए, प्रभु में सदैव खुश रहने के लिए यीशु मसीह आपको चंगा कर रहे हैं। चंगे हो जाओ यीशु के नाम से, हड्डियों में चंगाई आ जाए यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से। जीसस ऑयल जिस तरह से आता है और चीजें जो सूखी बेजान है वो तृप्त हो जाती है, इस वक्त यीशु मसीह के अनॉइंटिंग का ऑयल आपके हड्डियों के ऊपर आ रहा है। नाउ वो सूखी बेजान हड्डियां जो कड़कड़ाती थी और जो शोर करती थी और जो फ्लेक्सिबल नहीं थी, यीशु जान दे रहे हैं, उसमें अपने जीवन को डाल रहे हैं। रिसीव इट, रिसीव द ऑयल ऑफ अनॉइंटिंग ऑफ जीसस। हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। प्रार्थना करते रहिए, जीसस से बात करते रहिए जैसे अब हमने किया। प्रार्थना करते रहिए, यीशु से नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे, लेकिन धन्यवाद के साथ। क्योंकि सिर्फ मांगना वो एक रिश्ता नहीं कायम करता है आपका, आपको बिल्ड नहीं करेंगी ये सिर्फ मांगने वाली प्रार्थनाएं। मांगना जरूरी है, लेकिन जब धन्यवाद के साथ मांगेंगे तो आप ग्रो भी कर रहे हैं, आप कृतज्ञ हो रहे हैं, आप ग्रेटफुल हो रहे हैं। जब धन्यवाद के साथ प्रार्थना करेंगे आपका फेथ बढ़ रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि जीसस ने तब किया और वो फिर से करेंगे। और ऐसा करने से क्या होता है, फिलिपियों के 4 उसकी 7वीं आयत, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। परमेश्वर यीशु मसीह की शांति जो समझ से परे है वो आपके अंदर इस वक्त आ जाने पाए, क्योंकि आपने अपना बोझ जीसस को डाल दिया, जीसस को दे दिया। आपने अपने बोझ को खुदावंद यीशु मसीह के हवाले कर दिया। आपने निवेदन सौंप दिया, आपने विनती कर ली, आपने धन्यवाद की भेंट भी चढ़ा दी, एंड अब आप हल्के हो गए हैं, उस बोझ से मुक्त हो गए हैं। यीशु की शांति इस वक्त आपके अंदर आ जाने पाए, वो असीम शांति जो सारे समझ के परे है। इट इज बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग। मनुष्य वैसी शांति नहीं दे सकता। तब यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें अपनी शांति प्रदान करता हूं, जैसा दुनिया देती है वैसी शांति नहीं। इसलिए जैसी शांति दुनिया की नहीं, हमको नहीं चाहिए। शांति जब हमें यीशु की चाहिए तो हमारा आनंद भी प्रभु में ही होना चाहिए। इसलिए
दुनियावी चीजों में आनंदित होने की कोशिश मत करें, प्रभु में आनंदित रहे। और ये शांति जो है, ये सिर्फ आपको फील गुड कराने के लिए नहीं है, ये एक ड्यूअल काम करती है। वचन बताता है प्रभु यीशु की शांति को जब आप रिसीव करेंगे तो ये शांति आपके हृदय को और आपके विचारों को यीशु मसीह में सुरक्षित रखेगी। इस तरीके से अगर ये लाइफस्टाइल बन गया, सो यीशु का जो पीस है, यीशु की ओर से जो शांति मिलती है, दिस इज गोइंग टू प्रोटेक्ट योर माइंड एंड हार्ट। ये आपके मन को और सोच विचारों को सुरक्षित रखेगी ये शांति। फिर वो अटैक्स और वो डिप्रेशन और वो चीजें जो आपको विचलित करती थी, वो नहीं आ पाएंगी, क्योंकि आपके पास प्रोटेक्शन है। वो शांति आपको प्रोटेक्ट भी करेगी, वो शांति आपको पुरसुकून भी करेगी। आप समझ पा रहे हैं? यीशु मसीह की शांति मनुष्य के समझ के परे है। और मैं दुआ करती हूं आप इस शांति को आज रिसीव करें, सिर्फ अनुभव ना करें, आपके अंदर वो शांति बस जाए, ताकि जो भी आपके जीवन में है आप शांति में रहें। वो शांति प्रोटेक्ट करती है। कभी हम सोच नहीं सकते हैं, इंसान योगा कर लेता है, कुछ भी कर लेता है, शांति मिलती है, पीस इज अ गुड फीलिंग, बट वो आपको यीशु की शांति जो है सुरक्षा भी देती है और आप ग्रो करेंगे उस शांति में। हालेलुया। आज यीशु मसीह की ओर से ये वचन आपके लिए है। ये पार्ट ऑफ द वर्ड नहीं था, पवित्र आत्मा की अगुवाई में मैं आपको इस वचन में आगे लीड कर रही हूं। हालेलुया। कहिए, खुदावंद यीशु मसीह, लॉर्ड जीसस, प्रभु यीशु, मैं आपकी शांति को रिसीव करता हूं। मैं आपकी शांति को रिसीव करती हूं और आपकी शांति मेरे मन को, मेरे सोच विचारों को, मेरे हृदय को सुरक्षित रखे। यस, ये कोई छोटी मोटी शांति नहीं, ये आपको पूरी तरह से सुरक्षित रखने वाली शांति है। सो पहला थिस्सलुनीकियों 5:16 में सदा आनंदित रहो। और नहमाया 8:10 में लिखा है, द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माई स्ट्रेंथ। आनंदित होना इसलिए भी जरूरी है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है, तुम्हारी शक्ति है, स्ट्रेंथ है। आनंदित रहेंगे तो स्ट्रॉन्ग भी रहेंगे, आपको सशक्त करता है ये यीशु की ओर से आनंद। आगे बढ़ेंगे। 17वीं आयत, पहला थिस्सलुनीकियों 5 उसकी 17वीं आयत, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। अभी हमने जो चीज करी, अभी हमने दुआ करी, फिलिपियों के 4 उसके 6 आयत में क्या लिखा था, निवेदन पेश करें, प्रार्थना करते रहे, वही चीज लिखी है 17वीं आयत में। 1 थेसलोनियंस चैप्टर 5 वर्स 17। कंफ्यूज मत होइए, हम रिफर कर रहे हैं बहुत सी और आयतों को, सो आप नोट भी करते जाइए। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। मैं आज आपको एनकरेज करना चाहती हूँ, हो सकता है बहुत टाइम हो गया और आपकी वो प्रॉब्लम हटी नहीं है और आप डिस्करेज हो रहे हैं, और आपने शायद इस डिस्करेजमेंट में आकर, इस निराशा में आकर प्रार्थना करना ही छोड़ दिया। लेकिन यीशु मसीह आपसे आज कहना चाहते हैं, निरंतर प्रार्थना करो, प्रे अनसीजिंगली, प्रे अनसीजिंगली। एक चट्टान जो होता है, एक बड़ा सा, आप अगर एक बड़ा पत्थर ही क्यों ना ले ले, चट्टान तो खैर बहुत बड़ी चीज हो गई, आप एक बड़ा पत्थर ले लीजिए, उसे आपको मारना पड़ता है, और प्रार्थना उस एक एक मार की तरह है। वो एक बार में उस पत्थर में, अगर आपने इतना बड़ा भी अगर एक रॉक ले लिया और आप घर आइए
और आप कोशिश करिए अपने किसी भी चीज से, हथौड़े से करिए या बेलन से करिए। अब देखिए, बेलन से करने जाएंगे तो 1 बार में, 2 बार में, 3 बार में, 4 बार में, 5 बार में, लेकिन शायद छठी बार कुछ उसका एक आपको लगेगा कि एक हल्का सा टुकड़ा निकला। वो बड़ा सा जो पत्थर अब उतना बड़ा नहीं रहा, हल्का सा कुछ निकला। एक और बार, 7वीं बार, 8वीं बार, 9वीं बार, 10वीं बार मारेंगे, एक दरार पड़ जाएगा। कभी कभी 10वीं बार तक हो सकता है कुछ ना हो, फिर आप कहेंगे चलिए हम एक कोशिश करते हैं, हथौड़ा ले आते हैं। आपने अपने प्रार्थना के लेवल को बढ़ा दिया। पहले बेलन से मारते गए, वो खोखला होता गया, कुछ चूर 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 करके निकला। उस पत्थर में एक दरार सी शायद आई भी ना आई, लेकिन कुछ तो वो खोखला हो गया अंदर से। प्रार्थना यही करता है, आपकी दुआएं यही करती है। आपका जो एक बड़ा सा प्रॉब्लम है, क्योंकि वो यीशु मसीह के लिए एक कंकड़ से भी छोटा है, आपको लग रहा होगा बहुत बड़ा, मारते जाइए मारते जाइए। पहले तो वो ऐसा होगा कि कुछ टस से मस ही नहीं होता है। 10वीं बार पर हल्का सा कुछ जहां मार पड़ी कुछ कड़कड़ा के निकला, कुछ धूल निकली, कुछ हल्का हुआ, कुछ मैटर सॉल्व होता दिखा। आप हथौड़ा ले आइए, आप बाइबल के वचनों से मारिए, आप अपनी दुआओं को बढ़ाइए, आप धन्यवाद के साथ विनती करते जाइए, मारते जाइए, यीशु से कहते जाइए, कहते जाइए। आपने अब क्या किया? आपने एक हथौड़ा मारा और वो कड़कड़ा के बीच से 2 भाग हो गया उसके, उस पे दरार आ गई, वो कमजोर पड़ गया वो पत्थर। रुकिए मत, रुकिए मत, कमजोर हो गई है वो चीज। अब वो उतना बुलंद और उतना स्ट्रांग नहीं रहा, वो रॉक, वो पत्थर। मारिए, फिर से मारिए, खत्म हो जाएगी। जब वो चीज अलग अलग भागों में तितर बितर हो जाएगा, एक टाइम आएगा, एक मार काफी है और वो बिल्कुल नेस्तनाबूद, चकनाचूर। सो प्रार्थना उसी की तरीके से, उसी ही तरीके से ये जो मार पड़ती है इस बड़े से पत्थर पर, रॉक पर, चट्टान पर, ये प्रार्थनाएं हैं आपकी जो ऐसे मार का काम करती है। विनती करना मत छोड़िए। मत सोचिए यीशु नहीं सुन रहे, वो सुन रहे हैं, वो सुन रहे हैं, वो सुन रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप हथौड़ा मारें, वो चाहते हैं आप बुलडोजर चलाएं, वो चाहते हैं आप मोस्ट हेवी इक्विपमेंट ले आए, अपने आत्मा में आप इतने बड़े हो जाएं। जीसस वॉन्ट्स यू टू बिकम अ जायंट इन द स्पिरिट। सुन रहे हैं वो। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, करते जाइए। आपकी अगली दुआ हो सकती है वो लास्ट प्रार्थना है और वो प्रॉब्लम बिल्कुल क्रश हो गया है, वो गिव अप करने ही वाला है। आपकी अगली दुआ हो सकता है अभी जब हमने दुआ करी, अभी जब हमने मिलकर वचन से दुआ करी, हो सकता है वो काम बन गया है आपका। रिसीव करिए, कहिए यीशु आपने कर दिया, खत्म हो गई है वो चीज, वो हल्की पड़ गई है, उसके नींव से वो प्रॉब्लम, वो दिक्कत खत्म हो गई है, वो हिल गया है, वो अब वैसा मजबूत नहीं रहा। ये तो मान लीजिए आप, वो प्रॉब्लम अब आपका वैसा नहीं रहा, वो बिल्कुल उतना स्ट्रॉन्ग और इतना पावरफुल नहीं रहा। आपने प्रार्थना से मारा है उसको। विश्वास रखिए। मैं बहुत सिंपल चीजों में आपको बता रही हूं, बट समथिंग बिग हैपेंस एवरी टाइम यू प्रे। कैसे दुआ करनी है? फिलिपियों के 4 में, उसकी 6ठी आयत में। इनफैक्ट मैं चाहूंगी कि आप फिलिपियों के 4 उसके 4थे आयत से लेकर 8वीं आयत तक पढ़िए, मनन करिए और उसी लाइंस पर दुआ करिए। ओके, नाउ वी कम बैक टू जो हमारा मेन वचन है आज का। पहला थिस्सलुनीकियों, 1 Thessalonians चैप्टर 5 17वीं आयत। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। प्रार्थना करना जरूरी है,
आपकी प्रार्थनाओं से बहुत सारा बदलाव आ रहा है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, योर प्रेयर्स आर मूविंग माउंटेन्स। आपकी प्रार्थनाएं बहुत सामर्थी हैं और आत्मिक क्षेत्र में तूफान लाई है आपकी प्रार्थनाओं ने। तूफान जो स्ट्रॉन्गहोल्ड्स को हिला दे, जो दृढ़ गढ़ों को बिल्कुल खोखला कर दे। आपकी प्रार्थनाओं में पवित्र आत्मा की वजह से वो सामर्थ है। कीप प्रेइंग। आपको याद होगा जब एलिया को खुदा बाप ने बताया अब वर्षा होगी 3.5 वर्षों के बाद, एलिया प्रार्थना में लग गया। अपने घुटनों के बीच में अपने सर को इस तरह से दबाकर, मतलब गिड़गिड़ाते हुए, प्रोफेसी तो हो गई थी, वर्षा और बारिश तो होने ही वाली थी। प्लीज लुक अप योर बाइबल्स, आई थिंक पहला राजाओं में है। एग्जैक्टली मुझे उस एग्जैक्ट चैप्टर का भी याद नहीं आ रहा। यीशु मसीह हिदायत दे रहे, सुनिए गौर से। प्रोफेसी हो गई थी। राजा अहाब तक को एलिया जाकर बता आया कि अब वर्षा होगी, एक बड़ा ऐलान। उसके बावजूद एलिया अब गिड़गिड़ा कर विनती करके दुआ कर रहा है। सो जब प्रोफेसी मिल जाए तो उस प्रोफेसी की ताड़ना ना करे, उस प्रोफेसी को तुच्छ ना बताए, भविष्यवाणी को तुच्छ ना जाने। आप प्रार्थना करें। एलिया तुरंत प्रार्थना में लग गया, प्रार्थना करता गया। एलिया प्रार्थना कर रहा है, उसके सेवक को वो भेजता है कि जाओ जाके देखो बारिश हुई कि नहीं। वो गया, कुछ नहीं हुआ। वो आके कहता है नो गुड न्यूज। एलिया फिर प्रार्थना करता है। आपको पता है पूरी कहानी। 6 बार तक, 6ठी बार तक, और बाइबल नहीं बताती है कि एलिया कितने टाइम पर भेज रहा था। क्या पता वो 6 घंटों की बात हो, क्या पता वो एक घंटे के बाद अपने उस सेवक को भेजता हो कि नाउ गो एंड चेक इफ देयर इज एनी चेंज, जाओ अब जाकर देख कर आओ बारिश हुई कि नहीं। क्या पता वो 1 आवर के गैप पे भेजता हो। सो 6 आवर्स, और आई डोंट नो, मे बी मोर देन दैट। लेकिन जरा सोचिए, अगर हम एक घंटे का भी सोचे, क्योंकि लिखा नहीं है बाइबल में, ये मैं जस्ट अपने माइंड से बता रही हूँ। सो 6ठी बार तक एलिया ने दुआ करी, गिड़गिड़ाते हुए। जो तरीका बताया हुआ है वो ऐसे सुकून से बैठ के, बिल्कुल अपने सोफा पे बैठ के, अपने पलंग पे बैठ के नहीं दुआ कर रहा था। वो घुटनों पे अपने सर को इस तरह से नीचे करके वो गिड़गिड़ाते हुए दुआ कर रहा था। और खुदा बाप भेज रहे थे। आत्मिक क्षेत्र में बहुत ज्यादा तूफान चलने लगा। और तभी 6ठी बार के बाद, जब 7वीं बार एलिया फिर से अपने दास को भेजता है कि अब जाके देखो। अगर 6ठी बार पर एलिया दुआ करना छोड़ देता तो क्या होता? एलिया ने निरंतर प्रार्थना करी। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। और वो निरंतर प्रार्थना में लगा रहा, इसलिए 7th टाइम, 7वीं बार सेवक जाता है और फिर कहता है, हाँ, एक छोटा सा बादल मनुष्य के हाथ जैसा, नॉट अ वेरी बिग साइन, एक छोटा सा बादल, एक छोटा सा बदलाव, एक छोटा सा साइन मैं मांगती हूँ यीशु मसीह से कि वो आपको भी दे, आपको एनकरेज करने के लिए, ताकि आप जान जाएं आपकी प्रार्थनाएं सुनी जा रही है। एक छोटा सा बादल मनुष्य के हाथ जैसा, उसका सेवक कहता है, दिख रहा है। और एलिया ने कहा काफी है। और एलिया ने अहाब से कहा, जाओ तैयारी करो, भारी वर्षा होने वाली है। एंड इट वॉज अ वेरी हेवी रेनफॉल।
thereafter there was a very heavy rainfall, भारी वर्षा हुई, क्योंकि यीशु ने तो प्रोफेसी कर दी थी। लेकिन आप समझ पा रहे हैं, प्रोफेसी भी हो जाता है, लोगों को भी पता चल जाता है, लेकिन कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। 18वीं आयत, पहला थेसलोनिकियों 18वीं आयत, 5वां पार्ट, सॉरी, 1 Thessalonians chapter 5 verse 18। हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। पहली आयत को ही जब हमने 16वीं आयत को ही जब हमने पढ़ा था और फिर यीशु मसीह हमको ले गए फिलिपियों के 4 में, हम समझ गए वहीं पर कि धन्यवाद करना क्यों जरूरी है। धन्यवाद देना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि वचन बताता है हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। ये यीशु की इच्छा है, आप धन्यवाद करें। इसलिए फिलिपियंस 4 वर्स 6 में लिखा है, प्रार्थना भी करो तो धन्यवाद के साथ करो। धन्यवाद देना बहुत जरूरी है। नॉट ओनली जब हम अपनी रिक्वेस्ट को रखें, लेकिन धन्यवाद देते रहिए, धन्यवाद देते रहिए, कृतज्ञ बने रहिए, ग्रेटफुल बने रहिए। अनग्रेटफुलनेस कभी ना आए, थैंकलेसनेस कभी ना आए, ना शुक्रापना कभी ना आए, क्योंकि यीशु ने आपको जिन चीजों में ब्लेस किया है, धन्यवाद देना जरूरी है। धन्यवाद देंगे तो आप और ब्लेसिंग्स की तैयारी कर रहे हैं। सो दिल से धन्यवाद करें। और आई बिलीव आज पवित्र आत्मा आपको याद दिला रहा है कि आपके जीवन में, आपके आंखों के सामने कुछ चीजें हैं जो धन्यवाद देने के योग्य है, लेकिन शायद आपने नजरअंदाज कर रखा है। अहमियत दीजिए इन चीजों को। आपके किचन में आपके नल से पानी आ रहा है, धन्यवाद दीजिए, ये बहुत बड़ी बात है। कुछ लोगों को बहुत दूर दूर पानी भरने के लिए जाना पड़ता होगा। कुछ लोगों के पास वहां पर किचन सिंक में फ्लो, जैसा हम अपने घरों में एक्सपीरियंस करते हैं, 24 आवर्स वाटर नहीं आता, पानी का फिक्स टाइम होता है। उनको घड़ों में और न जाने बकेट्स में और कितनी चीजों में भर के रखना पड़ता है। ऐसे हालात है। कुछ इस तरीके से भी लोग रहते हैं। अगर आप बॉम्बे में जाएंगे, मुंबई के चौल वगैरह में, इट्स नॉट इजी। वो पानी भर कर रखते हैं। उनके घर आप देखेंगे, एक कमरे से भी कम जगह होती है और बहुत सारे लोग रहने को होते हैं, पूरा परिवार रहता है। वहीं किचन होता है, वहीं सब कुछ होता है। सो धन्यवाद देने के लिए हमारे पास बहुत सी चीजें हैं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। अगर आप ऐसी किसी चौल में रहते हैं तो आप भी धन्यवाद दीजिए। यीशु आपको अपना खुद का घर दे, आपके हदों को बढ़ाए। धन्यवाद दीजिए, क्योंकि वो सामर्थी परमेश्वर है, वो करेंगे आपके लिए। आमेन। आप विश्वास करते हैं? जस्ट टाइप एन आमेन देयर इन फेथ। रिसीव करिए अपने उस प्रॉपर घर को, रिसीव करिए अपने उस प्रॉपर घर को। धन्यवाद दीजिए अभी से ही, धन्यवाद दीजिए अभी से ही। आज मौसम अच्छा हुआ, हम जहाँ पर रहते हैं बहुत बारिश हुई, मौसम अच्छा हुआ, धन्यवाद देते हैं यीशु को। बहुत गर्मी पड़ रही थी, यीशु ले आते हैं बैलेंस। यीशु नहीं देख सकते हैं अपने बच्चों को बहुत देर तक उस परेशानी में तपते हुए। आई वॉन्ट टू टेल यू दिस, योर टाइम ऑफ सफरिंग इज ओवर इन द नेम ऑफ जीसस। हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। 19वीं आयत, पहला थेसलोनियंस चैप्टर 5 वर्स 19, आत्मा को ना बुझाओ, यानी कि पवित्र आत्मा में बने रहिए। जो पवित्र आत्मा की अग्नि होती है आत्मिक रूप से, जो हमें गुनगुना नहीं होना है, गुनगुना नहीं होना है। आत्मा को ना बुझाओ,
पवित्र आत्मा के कामों को रोकिए भी मत। पवित्र आत्मा में अगर कोई आपके परिवार का सदस्य दुआ करना चाहता है, उसको रोकिए मत, आत्मा को ना बुझाओ। अपने आप को जीवन में इतना ज्यादा बिजी मत कर लीजिए कि आपके अंदर उस पवित्र आत्मा की जो अग्नि है उसको आप कायम और उसको आप बढ़ा ना सके। आत्मा को ना बुझाओ। इस वक्त पवित्र आत्मा में बढ़ने का टाइम आ गया है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। कोई भी ऐसे काम न करे जो पवित्र आत्मा को शोकित करे और पवित्र आत्मा आपसे दूर हो जाए, या पवित्र आत्मा में जो आप बढ़ रहे हैं वो डिग्री कम हो जाए। नो, आत्मा को न बुझाओ। हर चीज करिए, दुआ करिए, बाइबल करिए, निरंतर प्रार्थना करिए, निरंतर धन्यवाद करिए। आत्मा को मत बुझाइए। इन चीजों को जब फॉलो करेंगे, जो 16वीं आयत से हम पढ़ते हुए आए हैं, और जो इन पूरे जो 7 पॉइंट्स मैंने कहा था, 1 Thessalonians chapter 5 वर्स 16 से लेकर 22 तक, ये जो 7 पॉइंट्स है, इनको करते रहेंगे तो आत्मा, पवित्र आत्मा का जो एक की जो अग्नि है वो नहीं बुझेगी। आत्मा को ना बुझाओ। अगर आपकी फैमिली वर्शिप करती है, करने दीजिए, आत्मा को मत बुझाइए। अगर आपका बच्चा दुआ करना चाहता है, दुआ करने में अच्छा है, फैमिली प्रेयर में उसको इनकरेज करिए। आपके चर्च में अगर पवित्र आत्मा में अगर आप कोई पासबान है या आप कोई प्रेयर मीटिंग चलाते हैं, आपके चर्च में ऐसे बच्चे हैं जो अच्छा वर्शिप करते हैं, कुछ लोग हैं जो अच्छी दुआ करते हैं, जिनको गिफ्ट्स हैं, जेन्युइन गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट है, उनको इनकरेज करिए, उनको मत रोकिए, अलाउ करिए। आत्मा को मत बुझाइए। वचन जो भी दे पवित्र आत्मा से ही आना चाहिए। लोग क्या कहेंगे, बुरा मान जाएंगे, ऐसा माहौल वैसा माहौल नहीं, जीसस संभाल लेंगे। आत्मा को ना बुझाओ। 20वीं आयत, भविष्यवाणियों को तुच्छ न जानो। इससे पहले जब हम पहली वाली आयतों में थे, जीसस ने ऑलरेडी हमको इसके बारे में बता दिया। एलिया के पास हर वजह थी कि वो उस भविष्यवाणी को क्वेश्चन करता कि खुदा बाप, आपने भारी वर्षा आने की पूरी हिदायत दे दी थी, आपने कहा जाके राजा के सामने इस चीज का ऐलान भी कर दो, और यीशु बारिश का नामो निशान नहीं। मैं दुआ कर रहा हूं, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5वीं बार तक तो उसके दिल में शक आ सकता था। वो एग्जैक्टली जो ये लिखा है 20वीं आयत में, 1 Thessalonians chapter 5 verse 20 में, भविष्यवाणियों को तुच्छ न जानो। उसके दिल में ये बात आ सकती थी, वो क्वेश्चन कर सकता था कि प्रभु आपने ये सही बोला भी कि नहीं, कहीं मुझे परख तो नहीं रहे हैं, कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी कि राजा के सामने मैंने जाके अपने मुंह को खोल दिया, और वो ऐसा राजा जो प्रभु में नहीं, एक दुष्ट राजा जो अपने बीवी जेजबेल के कहे में था और ऑलरेडी एलिया के जान का दुश्मन बना हुआ था। बहुत विपरीत परिस्थितियां थी, और ऐसे में एलिया उसने भविष्यवाणी को तुच्छ नहीं जाना। भविष्यवाणियों को तुच्छ ना जाने। ध्यान दीजिए, उनको क्वेश्चन मत करिए। मैं दुआ करती हूं, अगर ऐसी कोई भी भविष्यवाणी, कोई भी ऐसी प्रोफेसी आपके जीवन में की गई है और अभी तक पूरी नहीं हुई है, आई प्रे कि आपका फेथ बढ़े, आपका ईमान बढ़े, कि वो चीज पूरी होगी। पकड़ लीजिए उस भविष्यवाणी को, माफी मांग लीजिए यीशु से अगर आपने कभी भी डाउट किया, क्योंकि अभी तक पूरी नहीं हुई वो चीज। लेकिन याद रखिएगा, एलिया को दुआ करनी पड़ी। दुआ करिए अपने प्रोफेसीज के लिए जो आपके जीवन पर की गई है। प्रे फॉर इट।
6ठी बार तक कोई भी एक अंश तक नहीं दिखा। 7वीं बार अगर कुछ दिखा भी तो एक बहुत ही छोटा सा साइन। एक छोटा साइन काफी होता है, जरा सा बदलाव काफी होता है। भारी वर्षा हुई और ऐसी हुई कि 3.5 वर्षों का अकाल खत्म हुआ। आमेन, आमेन, आमेन। आपकी प्रोफेसीज पूरी होने वाली वो वर्षा, वो बारिश आ चुकी है। आई डिक्लेयर इन द नेम ऑफ जीसस। आपके प्रोफेसीज को पूरा करने वाले हैं, उन भविष्यवाणियों को यीशु पूरा करने वाले हैं। मैं दुआ करती हूं यीशु के नाम से कि जिस तरह से एलिया को उसके सेवक ने बताया एक छोटा सा चिन्ह, आपको भी पता चले, आपको भी पता चले, आपको भी पता चले इन द नेम ऑफ जीसस। और आप अपने बॉडीज में भी उस परिवर्तन को महसूस करें, अपने शरीर में भी उस चंगाई को आप महसूस करना शुरू करें, भले ही वो एक छोटा सा ही चेंज क्यों ना हो। इन द नेम ऑफ जीसस रिसीव करिए इस दुआ को। और 21वीं 22वीं आयत और हम आज एंड कर देंगे आज के वचन को। पहला थिस्सलुनीकियों 5वां पाठ 21वीं आयत। सब बातों को परखो, जो अच्छी है उसे पकड़े रहो। अब जब भविष्यवाणियों की बात की जा रही है तो मैं आपसे एक बात और कह दूं कि भविष्यवाणी भी परखना जरूरी है। जिस तरह से ये 21वीं आयत बताती है बाइबल कि सब बातों को परखो, भविष्यवाणियों को भी परखिए कि उसका सोर्स कहां से आया है, वचन से है कि नहीं। जो आपको देता है ऐसी भविष्यवाणी, उसके जीवन को भी परखिए। क्या वो मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, या जो भी परमेश्वर का दास या दासी, क्या वो वचन में सही है? क्या वो वचन में खरे उतर रहे हैं कि नहीं? सो सब बातों को परखो, सारी चीजों को परखिए। मैं आपसे कई बार कहती हूं कि मेरे भी आप जब आप सुनते हैं इन लाइव सेशंस से जुड़ते हैं, जो मैं कहती हूं उसको भी परख लीजिए और होली स्पिरिट से गाइडेंस मांगिए और बाइबल से क्रॉस चेक करिए। हर चीज बाइबल के आधार पर होना चाहिए। हर एक जो आपको भविष्यवाणी दी गई, उस भविष्यवाणी को देने का तरीका, उस भविष्यवाणी में जो बात बताई गई है वो भी बाइबल से मैच होनी चाहिए। अगर कुछ भी उसमें अटपटा लगे तो यीशु से दुआ मांगिए, कहिए आप मुझे परखने की सामर्थ दीजिए। सो आई प्रे राइट नाउ परमेश्वर, और हम अब जस्ट वचन खत्म करने वाले हैं, बट इस बात में इस पॉइंट पर दुआ करेंगे। 21वीं आयत में बताया गया है सब बातों को परखो, जो अच्छी है उसे पकड़े रहो। जाहिर सी बात है, पकड़ना सिर्फ जेन्युइन चीजों को है। सो इस वक्त जो एक गिफ्ट होता है ऑफ डिसर्नमेंट, परखने का वरदान, बातों को, लोगों को, चीजों को परखने का वरदान, मैं यीशु मसीह के नाम से मांगती हूं हम सब के लिए, क्योंकि छल बहुत है दुनिया में और वचन बताता है कि इन अंत के दिनों में बहुत सारे झूठे मौजज़े करने वाले झूठे नबी भी उत्पन्न होंगे। सो आई प्रे इन द नेम ऑफ जीसस कि आपको यीशु मसीह अपने पवित्र आत्मा के द्वारा परखने का वरदान दे हर एक बात को। और वचन का आधार होता है, वचन ही आधार होता है। सो सब बातों को परखो, हर एक भविष्यवाणी को भी परखिए, हर एक प्रोफेसी को परखिए, परमेश्वर के हर एक दास या दासी को परखिए। ये जज करना नहीं होता, बाइबल कहती है जज नहीं करना है, ये जज करना नहीं होता। परखना अलग होता है, जज करना अलग होता है। परखना जरूरी है। आप कोई उनके हक में कोई न्याय
या कोई ऐसा आप वो नहीं कर रहे हैं जारी, अब आप लोगों में जाकर उनको बदनाम ना करें, बिल्कुल ना करें। आप जज नहीं कर रहे हैं, और हम होते भी नहीं है जज करने वाले। हम कौन होते हैं न्याय करने वाले? अगर कोई आपको लगे, परखिए, और लगे कि कोई भटका हुआ है, सो दुआ करिए, यीशु रहम करेंगे, वो बचा लिए जाएंगे। हम नहीं कह सकते हैं कि वो नाश होने वाला है। आप समझ पा रहे हैं डिफरेंस जज करने में और परखने में? सो मांगिए। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रेयर पॉइंट हर एक डिसीजन के लिए। आप बिजनेसमैन हो सकते हैं, आप एक मदर हो सकती हैं, अपने बच्चों के लिए मांगिए, क्योंकि आगे चल के आपको अपनी बेटियों की शादी करनी है, बेटों की शादी करनी है। हर एक डिसीजन में, इन्वेस्टमेंट्स के लिए भी परखने का वरदान मांगिए। पवित्र आत्मा आपको परखने का, डिसर्नमेंट का गिफ्ट दे, ताकि आप समझ पाए कि कौन सी अच्छी बात है और कौन सी गलत। और वचन बताता है अच्छी बातें जो हैं उसको आप पकड़े रहिए। एंड 22nd वर्स, 1 Thessalonians chapter 5 verse 22, जैसा कि मैंने कहा 7 पॉइंट्स है इसमें, ये 7वां पॉइंट है। इन 7 पॉइंट्स पर आप मनन करें, और अगर इन 7 पॉइंट्स पर हम अपने जीवन को इस तरीके से मसीही जीवन को बिता पाएं तो हम अच्छा करेंगे। इट विल बी गुड फॉर अस। 22वीं आयत, सब प्रकार की बुराई से बचे रहो, क्योंकि पवित्रताई में जीना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही एक वो तरीका होगा कि हम खरे उतरते हैं कि नहीं यीशु के अब्दी उस बादशाह में जाने के लिए। सो सब प्रकार की बुराई से बचे रहो, सब प्रकार की बुराई से बचे रहिए। तरीका वही है जैसा मैंने बताया, सारी चीजों में चेक करिए। अगर वो चीज में आप यीशु को महिमा दे सकते हैं तो ठीक है। अगर उस चीज में आप जीसस को ग्लोरी दे सकते हैं, यीशु को मुंह दिखा सकते हैं, यीशु के सामने कर सकते हैं, तो करिए, वो हरकत भी करिए, वो बात भी करिए, वो चीज भी करिए। बट अदरवाइज केयरफुल हो जाइए, पाप से पूरी तरह से दूर रहिए। आइए इस वक्त हम आराधना में चलते हैं। दिल से आराधना करिए, क्योंकि आराधना करना भी धन्यवाद होता है। और विनती निवेदन आप उठा चुके हैं, आप दे चुके हैं, अभी सिर्फ धन्यवाद दीजिए कि यीशु ने आपकी दुआएं सुन ली। आमेन। मैं गाऊं हालेलुया, मेरे शत्रुओं के बीच में। मैं गाऊं हालेलुया, अविश्वास के सामने। मैं गाऊं हालेलुया, ये धुन मेरा हथियार है। मैं गाऊं हालेलुया, स्वर्ग मेरे लिए लड़े। गाऊंगा मैं तूफानों के बीच, ऊंचा और ऊंचा तेरी महिमा के गीत। नामुमकिन में से जागी उम्मीद, मृत्यु है हारी, जिंदा है मसीह। मैं गाऊं हालेलुया, अपनी पूरी जान से। मैं गाऊं हालेलुया, अंधकार को देखूं भागते। मैं गाऊं
मेरे शत्रुओं के बीच में आवाज उठाओ, अविश्वास के सामने आवाज उठाओ, ये धुन मेरा हथियार है, आवाज उठाओ, स्वर्ग मेरे लिए लड़े, आवाज उठाओ, मेरे शत्रुओं के बीच में आवाज उठाओ, अविश्वास के सामने आवाज उठाओ, ये धुन मेरा हथियार है, आवाज उठाओ, स्वर्ग मेरे लिए लड़े। गाऊंगा मैं तूफानों के बीच, ऊंचा और ऊंचा तेरी महिमा के गीत, नामुमकिन में से जागी उम्मीद, मृत्यु है हारी, जिंदा है मसीह। धन्यवाद देते हुए गाएंगे हालेलुया। एक आखिरी बार फिर से धन्यवाद दीजिए यीशु को। मैं गाऊं हालेलुया, अपनी पूरी जान से मैं गाऊं हालेलुया, अंधकार को देखूं भागते, मैं गाऊं हालेलुया, रहस्य जब घेरे मुझे, मैं गाऊं हालेलुया, डर का हक नहीं मुझ पे, गाऊंगा मैं तूफानों के बीच, ऊंचा और ऊंचा तेरी महिमा के गीत, नामुमकिन में से जागी उम्मीद, मृत्यु है हारी, जिंदा है मसीह। मैं गाऊं हालेलुया, मैं गाऊं हालेलुया, मैं गाऊं हालेलुया, मैं गाऊं हालेलुया। Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Holy Spirit. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. दुआ में रहिए, brothers and sisters. Hallelujah. Thank you, Jesus. आइए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह, जिस तरीके से आपके वचन से हमने आज पढ़ा प्रभु जी की आपकी वो असीम शांति जो सारे समझ से परे है, वो शांति यीशु जो सिर्फ और सिर्फ आप दे सकते हैं, यीशु वो शांति हमारे बीच आ जाने पाए। हर एक सवाल में वो शांति आ जाने पाए, हर एक परेशानी में वो शांति आ जाने पाए, हर एक बैड मेडिकल रिपोर्ट के बावजूद प्रभु जी वो शांति आ जाने पाए। मैं शांति के लिए प्रार्थना करती हूँ। मैं ऐसे सुकून के लिए यीशु जो सिर्फ एक आसमानी शांति है, एक आसमानी सुकून है, मैं प्रार्थना करती हूँ। क्योंकि ब्रदर्स एंड सिस्टर्स अभी वक्त नहीं है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि जब आप इस
1 Thessalonians chapter 5 22nd वर्स के आगे जब पढ़ेंगे, पहला थिस्सलुनीकियों और उसका जो 5वां पाठ है 22वीं आयत के बाद जब आप पढ़ेंगे तो यहां लिखा गया है कि मे द गॉड ऑफ पीस, गॉड ऑफ पीस, गॉड ऑफ पीस, यानी कि यीशु मसीह कौन है? ही इज द गॉड ऑफ पीस। वो शांति के परमेश्वर है, शांति का राजा खुदावंद यीशु मसीह आज एक असीम शांति एक गिफ्ट के तौर पर आप सबों के अंदर, आपके हृदय के अंदर उस शांति को प्लेस कर दे, मिल जाए आपको वो शांति। और उस इतने सारे तूफानों के और उन लहरों के बीच में, क्योंकि मैं देख रही हूं कि आप में से बहुतों के जीवन में कुछ वेव्स की तरह बहुत कुछ उमड़ रहा है, अंदर बहुत कुछ चल रहा है, जीवन में बहुत कुछ चल रहा है। बट मे द गॉड ऑफ पीस फिल यू विथ हिज पीस, और वो शांति उन सारे तूफानों को बिल्कुल शांत कर दे। I speak the peace of Jesus. Peace be still in the name of Jesus. आपके अंदर, आपके जीवन में, आपके शरीर में, आपके आत्मा में, आपके दिमाग में, हर एक तरीके के तूफान के ऊपर मैं यीशु की शांति को बोलती हूँ। मैं दुआ करती हूँ कि ऐसा हर एक जो तूफान है उसके ऊपर यीशु मसीह की शांति हावी हो जाने पाए, यीशु मसीह का पीस ओवर पावर कर जाए उस बैड मेडिकल रिपोर्ट को भी। आई स्पीक द पीस ऑफ जीसस, आई स्पीक द शालोम, होलनेस, कंप्लीटनेस, आपके शरीरों में कंप्लीटनेस। शालोम सिर्फ एक शांति नहीं है, शालोम एक कंप्लीटनेस है जो आपके शरीर को भी चंगा करता है, और वो सिर्फ और सिर्फ यहोवा शालोम देता है। So I speak the shalom of Jesus into your bodies. हर प्रकार की बीमारी निकल जाए यीशु के नाम से। हर तरीके का रोग, चाहे वो जो भी नाम हो उसका, उसके ऊपर मैं यीशु मसीह के नाम को बोलती हूँ। There is no name above the name of Jesus. हर एक रोग के ऊपर मैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम को बोलती हूँ। आपका हर एक जो हर जो बीमारी का नाम आपको बताया गया है, आर्थराइटिस, किडनी प्रॉब्लम, कैंसर या जो भी, मैं उन बीमारियों के, उन दुष्टों के नाम के ऊपर जीसस क्राइस्ट के नाम को बोलती हूँ, और जीसस क्राइस्ट का नाम उस बीमारी के नाम को इरेज कर रहा है, मिटा रहा है आपके जीवनों से, आपके शरीर से। योर रिपोर्ट्स आर चेंजिंग नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। आपके शरीर में कुछ चेंज हो रहा है, उस तब्दील को रिसीव करिए। आई डिक्लेयर फॉर ब्रदर तिलक इन द नेम ऑफ जीसस दैट change of report, change of circumstances in the name of Jesus. यीशु मसीह का पवित्र आत्मा एक तूफान की तरह आए भाई तिलक के शरीर के अंदर, और जो दुष्ट की चीजें हैं उसको नाश कर दे यीशु मसीह। इसी वक्त मैं दुआ करती हूँ, कंप्लीट हीलिंग में स्पीक करती हूँ इनटू ब्रदर तिलक्स बॉडी, into his life in the name of Jesus. ये बीमारी आपके घराने को छोड़कर चली जाए सिस्टर श्वेता वंदना आचार्य जी। ये बीमारी, ये तकलीफ, ये संकट आपके घर को छोड़कर निकल जाए यीशु के नाम से। नाउ इन द नेम ऑफ जीसस मैं दुआ करती हूं कि जिस तरीके से एलिया को एक छोटा सा साइन मिला, स्मॉल नहीं, छोटा नहीं, लेकिन मेरी बहन सिस्टर श्वेता वंदना और आप में से एक एक को जो बहुत टाइम से दुआ कर रहे हैं, छोटा नहीं, आपको बड़ा साइन मिले आज।
आज आज यीशु मसीह के नाम से। आज मेरी दुआ है प्रभु जी, डेट मैं बताती हूँ 29 मई 2026। यीशु मसीह इन सारे मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स के जीवन में, हम सबों के जीवन में, जिन चीजों के लिए हम बहुत बार प्रार्थना कर रहे हैं और बहुत देर से प्रार्थना कर रहे हैं, वो छठी बार और वो काफी बार हो चुका और अब लगता है हद हो गई, लेकिन एक बड़ा साइन मिले आज एक बड़ा चिन्ह मिले इन द नेम ऑफ जीसस। हम दुआ करते हैं ब्रदर रितिन नजारी के लिए, ब्रदर रितिन नर्जरी के लिए, उनके लाइफ में जो हार्ड सोच अनसक्सेस है। ओके, आई प्रे फॉर सक्सेस ब्रदर। जो मुझे समझ में आ रहा है, आपके जीवन में आपको सक्सेस की जरूरत है भाई रितिन। जीसस क्राइस्ट सक्सेस देते हैं। यीशु मसीह का बैनर आपके ऊपर आ जाए, द बैनर ऑफ जीसस। यीशु मसीह का जो परचम है, जो बैनर है, वो विक्ट्री का है, वो जीत का है, वो जय का है। और जीसस ने क्रूस पर उस चीज को कर दिया और आपके जीवन में वो जाहिर हो जाए, आप सबों के जीवन में, इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु यीशु, मैं बलजीत के लिए दुआ करती हूँ, बलजीत कुमार के लिए मैं दुआ करती हूँ प्रभु जी, कंप्लीट चंगाई, कंप्लीट चंगाई उसके हृदय के अंदर। यीशु मसीह बलजीत के दिल के अंदर, इसके हार्ट के अंदर, इसकी आत्मा के अंदर, इसके अंदर प्रभु जी अपनी खुशी को डालिए, क्योंकि आपका वचन कहता है कि जो हृदय खुश रहता है उसकी वजह से सेहत आती है। लेकिन जब अंदर अशांत हो मन, जब दुख होता है, तो वो हड्डियों को सुखा देती है। सो मैं एग्जैक्टली उसके विपरीत बोलती हूँ कि यीशु मसीह के नाम से हड्डियों को सुखा देने वाली हर एक वो दुष्ट की चीज, हर एक वो दुख, वो तकलीफ, वो निकल जाए बलजीत और आप सभी के जीवनों से। आपके अंदर यीशु मसीह एक उत्साह प्रकट करे, एक उत्साह पैदा करे। आप शायद आप जिंदगी को, मे बी यू हैव, कोई गोल नहीं है आपके लिए। हो सकता है आपके लिए कुछ ऐसा हुआ होगा कि यू डोंट हैव मोटिवेशन। मैं किसी से तो बात कर रही हूं यहां पर, आई एम टॉकिंग टू समबडी। मे बी यू लैक मोटिवेशन। बीते टाइम में कुछ ऐसा हुआ होगा आपके जीवन में जिसकी वजह से यू आर जस्ट लैकिंग मोटिवेशन, आप टूट गए हैं। बट मे जीसस गिव यू अ गोल टुडे इन द नेम ऑफ जीसस। आपको वो बड़ा साइन, वो बड़ा साइन दिखे, वो बड़ा साइन दिखे, वो बड़ा चिन्ह दिखे इन द नेम ऑफ जीसस। आई डोंट नो ये कौन है यहां पर जो बिल्कुल मोटिवेटेड नहीं फील कर रहा है या कर रही है। मेरी बहन भी हो सकती है आप। बट गॉड इज गिविंग यू अ गोल, एक लक्ष्य आपको चाहिए। आपको जीने की वजह नहीं दिख रही हो। शायद आपने दुआ में भी, कोई मेरी बहन है शायद यहां, आपने शायद दुआ में भी कहा हो कि यीशु मेरे जीने की कोई वजह नहीं है। बट गॉड इज गिविंग यू दैट। वो वजह भी आपको दे रहे हैं, वो मोटिवेशन भी दे रहे हैं, और वो आपको अबंडेंस ऑफ लाइफ दे रहे हैं इस वक्त इन द नेम ऑफ जीसस। गॉड इज गिविंग यू अबंडेंस ऑफ लाइफ। आप बहुत तायत के जीवन को जीने के लिए मेरी बहन, मेरे भाई इस पृथ्वी पर आए हैं। रिसीव करिए, वो गोल आपको दिखे, आप समझ पाए, अपने जीने के मकसद को आप समझ पाए। यीशु कुछ बड़ा चिन्ह दीजिए इन द नेम ऑफ जीसस। सिस्टर रेबेका शिवा जी, हम दुआ करते हैं आपके फाइनेंसेस के लिए। आपके फाइनेंसेस प्रोटेक्टेड रहे, आपका मन प्रोटेक्टेड रहे, आपका मस्तिष्क, आपकी सोच प्रोटेक्टेड रहे। यीशु मसीह की शांति से मेरी बहन आप भर जाने पाए, क्योंकि शांति की आपको जरूरत है, शांति की आपको जरूरत है। जीसस अपनी शांति से आपके पूरे बॉडी, माइंड एंड सोल को शांत कर दे। यस, योर फाइनेंसेस आर प्रोटेक्टेड, लेकिन आप शांति को रिसीव करिए मेरी बहन। और जिन वर्सेस पे
अगर आप लेट जुड़ी हैं सिस्टर रेबेका, सो प्लीज इसको एज अ रिपीट देखिए। जिन वर्सेस पे, जिन आयतों पे आज हमने स्टडी किया है बाइबल से, उनको पढ़िए, उनको पढ़िए और उनसे यीशु मसीह की ओर से शांति को रिसीव करिए। हम दुआ करते हैं इंदुज शाही जी, आपकी बेटी के लिए जो स्टैमरिंग प्रॉब्लम है वो खुदावंद यीशु मसीह के नाम से खत्म हो जाने पाए। जीसस की उंगली को मैं देख रही हूँ इंदुज शाही जी, जीसस की उंगली आपकी बेटी के जबान को छू रही है। यीशु मसीह की उंगली आपकी बेटी के जबान के ऊपर से उस बंधन को तोड़ती है यीशु के नाम से। द फिंगर ऑफ गॉड, यीशु के स्पर्श से वो जबान खुल जाती है यीशु के नाम से। आपकी बेटी की जबान खुल जाती है यीशु के नाम से, वो बिल्कुल साफ बोलेगी। और मुझे नहीं पता आपकी बेटी कितने साल की, कितनी बड़ी है, लेकिन इंदु जी मैं आपसे कहूंगी, पवित्र आत्मा की हिदायत से जीसस गाइड कर रहे हैं, अपने बेटी के कानों में बाइबल के वचन को बोला करिए। आप खुद भी बाइबल पढ़िए और बाइबल खासतौर से यीशु के जो चंगाई वाली आयतें हैं, गॉस्पेल खोलिए, मती मरकुस, लूका, यूहन्ना, यीशु मसीह के जो चंगाई वाले, जो आश्चर्यकर्म वाले, जो मिरेकल्स वाली आयतें हैं, अपनी बेटी के कानों में बताइए, बोलिए। उनका बोलना भी साफ हो जाएगा और वो बच्ची बाइबल से बोलेगी, वो आयतों को का अंगीकार करेंगी। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हम दुआ करते हैं स्मिता निर्मल जी, आपके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि आपको चंगाई मिले और निश्चित रूप से आपका दुख आनंद में बदल जाए। यस, आपको वो बड़ा चिन्ह आज स्मिता जी मिले, आपको वो बड़ा चिन्ह मिले, आपका दुख आनंद में बदल जाने पाए। और इंदु शाही जी, आपको भी जो गुड जॉब चाहिए इंडिपेंडेंट लाइफ के लिए वो मिल जाने पाए। आप सबों के लिए मैं दुआ करती हूँ, वो टर्निंग पॉइंट जिसकी आपको जरूरत है, जिस तरह से एलिया को बस एक चिन्ह की जरूरत थी, वो एक साइन आपको मिल जाए, एक बड़ा चिन्ह मिले, आप एनकरेज हो जाए, आप एनकरेज हो जाए कि यस, यीशु ने मेरी दुआ सुन ली, मेरी दुआ खाली नहीं जा रही, अनसुनी नहीं जा रही, और भारी वर्षा आने को है। यानी कि ब्लेसिंग्स की वर्षा, बरकतों की वर्षा, चंगाई की वर्षा, दुआओं को सुने जाने उनके जवाबों की वर्षा आने को है। हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। मैं दुआ करती हूँ स्मिता निर्मल जी, आपको चंगाई मिले, आपको पूरी तरह से इस प्रॉब्लम से रिहाई मिले। नाउ इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के स्पर्श को रिसीव करिए। आप सब जहां भी प्रॉब्लम है, जो मेंटल टेंशन है, ब्रदर पॉल पी, जो मेंटल टेंशन है, यीशु मसीह की शांति को रिसीव करिए। ब्रदर पॉल, receive the peace of Jesus on your mind now, in your mind now, in the name of Jesus. Everything which is blocking the voice of God, फिर चाहे वो जो भी है, every negativity, every doubt and fear and confusion, हर तरीके का नेगेटिव सोच, हर तरीके का डिप्रेशन, जो यीशु मसीह की आवाज को, पवित्र आत्मा के गाइडेंस को ब्लॉक करती है, may it clear from your mind now in the name of Jesus. आपके मन से वो दूर हो जाने पाए by the blood of Jesus. हर वो चीज जो यीशु की आवाज को रोकती है, ब्लॉक करती है, हर एक ब्लॉक निकल जाने पाए यीशु के नाम से। Every block in your life, brother Paul and everybody else, हर कोई के लिए मैं दुआ करती हूँ, for everybody. हर एक ब्लॉक आपके जीवन में जो आपकी चंगाई को रोकता है, जो आपकी आशीषों को रोकता है, जो आपको यीशु मसीह के गाइडेंस को लेने से रोकता है, वो ब्लॉक, वो सारे ब्लॉक्स जो यीशु की ओर से नहीं है, जाहिर सी बात है,
वो आपके जीवनों से दूर हो जाए बाय द प्रेशियस ब्लड ऑफ जीसस। रिसीव करिए। हर एक मेंटल ब्लॉक इस वक्त टूट रहा है यीशु के नाम से। हर एक मेंटल ब्लॉक टूटता है यीशु के नाम से। हर तरीके का ब्लॉक जो यीशु मसीह आपके जीवन में करना चाहते हैं, उसको ये ब्लॉक्स जो है वो रोक रहे हैं। वो ब्लॉक्स आज यीशु मसीह का सामर्थ तोड़ रहा है। आप सब रिसीव करिए। ब्रदर पॉल, आप भी रिसीव करिए इन द नेम ऑफ जीसस। स्वाति दिलीप मेहरा, हम दुआ करते हैं आपके बच्चे के अच्छी ग्रोथ के लिए, और आप शायद गर्भवती हैं मेरी बहन। आपकी प्रेगनेंसी को हम यीशु मसीह के ब्लड में छुपा लेते हैं। आपके बच्चे को हम सिस्टर स्वाति जीसस के हाथों में सौंप देते हैं। यीशु मसीह का लहू मैं बोलती हूं आपके पूरे कोख के ऊपर, आपकी पूरी प्रेगनेंसी के ऊपर, आपके बच्चे के ऊपर। आई स्पीक द ब्लड ऑफ जीसस। प्रोटेक्टेड रहेंगी आप, सुरक्षित रहेंगी आप, और कोई मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस ना हो, ना ही प्रेगनेंसी के दौरान, ना ही डिलीवरी में, और ना ही पोस्ट डिलीवरी। इन द नेम ऑफ जीसस आई ब्लेस यू माय सिस्टर, और मैं आपके बच्चे को भी बहुत ब्लेस करती हूँ यीशु मसीह के नाम से। ये बच्चा आशीषित रहे माँ के कोख से ही, और हर तरीके से हेल्दी रहे, स्वस्थ रहे इन द नेम ऑफ जीसस। अगर कोई डेफिशिएंसी है, अगर कोई वीकनेस है इस बच्चे में, यीशु मसीह के नाम से सिस्टर स्वाति का बच्चा पूरी तरह से स्ट्रांग हो जाए, पूरी तरह से हर एक वीकनेस निकल जाए यीशु के नाम से। और अगर सिस्टर जी आपको भी कुछ तकलीफ होती हो इन दिनों में, यीशु मसीह आपके पेट पर इस वक्त सिस्टर स्वाति जी, जीसस आपके पेट के ऊपर अपने हाथ को रख रहे हैं। जो भी तकलीफ है, उल्टी की या जो भी तकलीफ है, या आप खाना शायद नहीं खा पा रही हैं, या जो भी है, हो सकता है ये आम सी बात है, लेकिन आपके केस में ये नहीं होगा। यीशु मसीह आपको चंगा कर रहे हैं। आप अच्छे मन से अपने दिल से खाना खाएंगी और अच्छा खाना खाएंगी इन द नेम ऑफ जीसस, आमेन। हम दुआ करते हैं अखराज शर्मा जी आपके प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए। जो सिस्टर निशु है उनके लिए हम दुआ करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी, इस बेटी को आपके हाथों में सौंप देते हैं जीसस, और ये विनती कर रही है आपसे जीसस, हम सब विनती करते हैं, ये बीमारी जिसका नाम कैंसर है, ये जो अखराज जी की पड़ोसन है, उनके जीवन से दूर हो जाने पाए। यीशु, आप अगर शिफा वाले हाथ को रखेंगे इस बेटी के ऊपर, वो चंगी हो जाएगी। शी विल बी हील्ड ओ लॉर्ड। इस वक्त उस बीमारी वाली जगह पर, और इस सिस्टर, इस बहन निशु के दिल के ऊपर भी, इनकी आत्मा के ऊपर भी यीशु आपका हाथ आ जाने पाए। लॉर्ड जीसस, टच दिस चाइल्ड नाउ एंड हील हर। बीमारियों की जंजीर टूट जाते हैं इस बेटी के ऊपर से इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। बीमारियों का वो जंजीर मैं देख रही हूं टूट रहा है इस बेटी के ऊपर से यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के नाम से वो बीमारी खत्म होती है, वो जड़ से वो कंप्लीटली हिल चुकी है, और यीशु मसीह का हाथ उस बीमारी को उखाड़ के जड़ से इस बेटी के जीवन से दूर करता है इन द नेम ऑफ जीसस। और मैं यीशु मसीह के लहू से इस बेटी निशु को छुपा लेती हूं, ताकि कोई भी दुष्ट की चीज, बीमारी या कुछ भी इसे कभी न छूने पाए। और ये जान जाए प्रभु यीशु मसीह कि आपने इसे पूरी तरह से, यीशु मसीह ने इसे पूरी तरह से चंगा भी कर दिया और नया जीवन दे दिया। ये हो चुका यीशु के नाम से। आप मुक्त हैं मेरी बहन निशु जी, आप चंगी हो चुकी हैं। विश्वास रखिए, यीशु मसीह ने कहा, यीशु मसीह ने किया। आप अगर हमें देख रही हैं, अखराज जी, आप उन तक ये पहुंचा सकते हैं अगर वो इस वक्त देख नहीं रही है, और अगर देख रही है तो प्लीज बोलिए,
धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, आपने मुझे पूरी तरह से चंगा कर दिया, ठीक कर दिया। मैं मरूंगी नहीं, मैं जीवित रहूंगी और यीशु मसीह को महिमा दूंगी। वो बीमारी अब खत्म हो गई यीशु मसीह के नाम से। कहिए मेरी बेटी, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। जीसस ने किया। याद रखिएगा, अगर नई जिंदगी पाई है, अखराज जी अगर आप देख रहे हैं, आप उन तक ये बात पहुंचाएं। अगर वो नहीं देख रही हैं और देख रही हैं, तो बेटा आपको ये जिंदगी यीशु ने दिया। अब आपका ये नया जीवन सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के हवाले। आमीन। ऐसा करोगी, जिंदगी भर स्वस्थ रहोगी, फिट रहोगी, बीमारी कभी नहीं आएगी वापस। इन द नेम ऑफ जीसस। खुदावंद यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं सारी चीजों के लिए। आइए एक अंतिम प्रार्थना करें। जीसस, सारी चीजों के लिए, सारे बरकतों को, सारी चंगाइयों को, सारे आपके महिमामय कामों को तमाम भाइयों और बहनों के जीवन में हम यीशु मसीह के लहू से सील कर देते हैं। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं, आज आपने इनको छुआ। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपने इनको अपनी शांति से भर दी। आपकी इस शांति को भी यीशु हम सील कर देते हैं इनके जीवनों में यीशु के लहू से। और जितने भी प्रार्थना निवेदन है जो ये नहीं बोल पाए हैं या मैं नहीं पढ़ पाई हूं, और ब्रदर एंथनी मुर्मू जी, जीसस क्राइस्ट आपके दिल को छू रहे हैं। जीसस इज टचिंग योर हार्ट राइट नाउ। जीसस इज टचिंग योर हार्ट राइट नाउ। एंथनी मुर्मू जी, अगर आपके शरीर में कहीं भी चंगाई चाहिए, आपको हीलिंग चाहिए, या आपके परिवार में किसी को हीलिंग चाहिए, यीशु मसीह हील कर रहे हैं, वो चंगाई दे रहे हैं। प्लीज रिसीव ब्रदर एंथनी मुर्मू। आपकी बॉडी में और आपके परिवार में जीसस क्राइस्ट हीलिंग का काम कर रहे हैं। आप और आपका परिवार गुड हेल्थ से ब्लेस हो रहा है। यू आर बीइंग ब्लेस्ड विद गुड हेल्थ। आप अपनी जिंदगी भर अच्छी सेहत को एंजॉय करेंगे इन द नेम ऑफ जीसस। आमीन। और आपके तमाम प्रार्थना निवेदनों को मैं यीशु मसीह के सामने रख देती हूँ। जीसस, आप इनके प्रार्थना निवेदनों को छू रहे हैं और रहम कर रहे हैं। और मैं जानती हूँ यीशु, आप रहम कर रहे हैं, आप फजल भेज रहे हैं इनके ऊपर। और यीशु मसीह इनके सारे प्रेयर रिक्वेस्ट के जवाब हाँ और आमीन में अपने मर्जी के मुताबिक रिलीज करिए इनके जीवनों में, ताकि ये आनंदित हो जाए। आज एक बड़ा चिन्ह मिले सबको। यीशु मसीह एक बड़ा परिवर्तन दिखे, कुछ बड़ा चिन्ह दीजिए कि इनकी दुआओं को आपने सुन ली और इनके प्रार्थनाओं का जवाब आप भेज रहे हैं। हालेलुया। और इन सारी चीजों को, इन सारी प्रार्थनाओं को हम एक मन होकर यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं। यहोवा परमेश्वर खुदा बाप, हमारी दुआओं को सुनिए और कबूल करिए। आमेन, आमेन एंड आमेन। प्रेज द लॉर्ड। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आप सबको यीशु मसीह बहुत ज्यादा बरकत दे, अपनी शांति से भर दे। फिलिपियों 4 उसके 4 आयत से लेकर 8वीं आयत तक मनन करें। पहला थिस्सलुनीकियों 5वां पाठ उसकी 16वीं आयत से लेकर 22वीं आयत तक मनन करें। और हो सके तो किसी के साथ इस वचन को शेयर करिए, लिंक शेयर करिए, या मुंह जबानी उनको समझाइए, या ये वचन को ही इनको, जो मैंने बाइबल के वर्सेस आपको बताए हैं, उसी को आप फॉरवर्ड कर दीजिए ताकि वो भी ब्लेस्ड होने पाए। और मैं अब आपकी बहन सिस्टर निशा फ्रैंक, अब आपसे मैं अलविदा लूंगी और आपसे निवेदन करते हैं कि हमारी फैमिली को, मुझे, हमारी सेविकाई को, लूक 4:18 फेलोशिप को जरूर से दुआओं में याद रखें। जब भी आप हमारे लिए दुआ करते हैं,
मेरी दुआ है, हम सब की दुआ है, मेरे परिवार की ओर से ब्लेसिंग है आपके लिए कि आप 1000 गुना से भी ज्यादा आशीषित हो। 1000 फोल्ड मोर ब्लेसिंग्स टू यू, आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में। गॉड ब्लेस यू ऑल। और अगले फ्राइडे यीशु मसीह ने चाहा तो मिलकर फिर से बाइबल से हम सीखेंगे और संग प्रार्थना करेंगे। तब तक के लिए जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।